दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सारे पैटर्न हम लोग एक साथ यहाँ पे देखेंगे। ऑलरेडी ये जितने भी पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो चाहे बुलिश हो वो चाहे बेरिश हो, सारे पैटर्न को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। उसके एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है। अगर उस प्लेलिस्ट को आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लेलिस्ट आप देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के इस वीडियो के अंदर जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश और बेरिश एक साथ में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये जितने भी पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इजीली याद भी रह जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं, सपोर्ट पे देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा और सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कलर से शो करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूँ सपोर्ट लाइन। सपोर्ट जोन भी आप बोल सकते हो, सपोर्ट लाइन भी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बुलिश पैटर्न को हम लोग हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद देखते हैं, प्राइस करेक्शन के बाद देखते हैं। पॉइंट आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, दो चीजें आपको याद रखनी है। बुलिश पैटर्न जो होंगे आप उनको कहां पर देखना है, सपोर्ट जोन पे देखना है, प्राइस करेक्शन के बाद देखना है। तो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अभी मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा, प्राइस करेक्शन या फिर डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस थी, पहले डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपको बताया है मैंने, लोअर हाई एंड लोअर लोज। सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश में आता है बुलिश मारुबोजू। तो याद कीजिए आप बुलिश मारुबोजू का स्ट्रक्चर कैसा था, जायंट बॉडी होती है। मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, सबको यहाँ पे ध्यान देना है। तो बुलिश मारुबोजू में क्या होता है, जायंट बॉडी होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जायंट बॉडी ड्रॉ करूंगा और प्राइस कहाँ पे ओपन होती है, नीचे, ऊपर जाके क्लोजिंग होती है। ये हाई प्राइस और ये लो प्राइस, ये आपका होगा बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ऑलमोस्ट 99% या फिर 100% पूरी बॉडी होती है। ये बुलिश मारुबोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा हो गया नंबर 1। उसके बाद हमने देखा था हैमर पैटर्न। याद कीजिए आप सीरीज में, हैमर पैटर्न के अंदर क्या होता है, स्मॉल बॉडी होती है। उसके बाद नीचे से बाइंग प्रेशर होता है, लोअर वीक होती है। तो लोअर वीक में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था, जब भी बॉडी छोटी होती है तो हम लोग कलर को इग्नोर करते हैं, कलर के ऊपर फोकस हम लोग बिल्कुल नहीं करते। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन होती है प्राइस, ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, ये रहा लो। जो वीक होती है, अपर वीक की बात कर रहा हूं मैं, वो काफी शॉर्ट होती है, नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तो काफी शॉर्ट होगी। ये रही आपकी हाई प्राइस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे, याद कीजिए आप, बॉडी की साइज अगर एक्स होगी तो वीक मिनिमम, वीक की साइज मिनिमम 2x होनी चाहिए। कौन सी वीक, लोअर वीक। ये सारे जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो नाम जो है वो जापानीज लैंग्वेज में लिए गए। मारुबोजू का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर। और दूसरा हैमर, बुलिश हैमर इसको बोलेंगे हम लोग। इसका जो अपीयरेंस होता है वो हथौड़े जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हैमर। हैमर के बाद अगला एक पैटर्न हमने डिस्कस किया था जिसका अपीयरेंस सेम हैमर जैसा ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। यहाँ पे खाली एक सिंगल लाइन होती है, मतलब प्राइस जहाँ पे ओपन हुई वहां पे ही क्लोज हो गई। तो दोजी का मतलब जहां पे ओपन होती है प्राइस वहां पे क्लोज हो जाती है। नीचे से लोअर वीक होगी बाइंग प्रेशर, तो ये लोअर वीक है जो बाइंग प्रेशर शो करती है। अपर वीक नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तो काफी इनसिग्निफिकेंट होती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इनसिग्निफिकेंट। ये हाई प्राइस और ये लो प्राइस। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर 4 प्राइस पॉइंट आपको सेट करने होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये हो गया थर्ड नंबर का पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई दोजी। इसका अपीयरेंस जो होता है वो ड्रैगन फ्लाई जैसे होता है, इसलिए इसका नाम क्या लग गया, ड्रैगन फ्लाई दोजी। इसके बाद हैमर का इनवर्स पैटर्न लिया था हमने, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अपर वीक बड़ी होगी, नीचे बॉडी होगी, प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग। बॉडी छोटी है तो हम लोग कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे अपर वीक बड़ी होती है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। लोअर वीक जो होगी आपकी इनसिग्निफिकेंट होगी, यहाँ पे बहुत छोटी होगी। ये आपका लो प्राइस, ये आपका हाई प्राइस। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों में से वीक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हैमर। ए पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो दोनों में से हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं, हैमर को सिलेक्ट करते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद हम लोग देखेंगे सदन दोजी। सदन दोजी कैसे होगा, बीच में बॉडी होती है, दोजी टाइप की बॉडी होती है बीच में, मतलब जहां पे प्राइस ओपन हुई वहां पे प्राइस क्लोज हो जाती है। अपर शैडो और लोअर शैडो होते हैं दोनों तरफ, लॉन्ग अपर शैडो, लॉन्ग लोअर शैडो। ये हाई प्राइस, ये लो प्राइस। इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग दोजी भी आप बोल सकते हो, सदन दोजी भी आप इसको बोल सकते हो। अभी सदन दोजी जैसा ही एक पैटर्न होता है, फर्क क्या होता है, यहाँ पे बॉडी नहीं है, यहाँ पे दोजी बनी है। अगर बॉडी हो तो, अगर सिग्निफिकेंट बॉडी हो, स्मॉल बॉडी हो तो
उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। दोनों पैटर्न का अपीयरेंस सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है यहाँ पे स्मॉल बॉडी होगी, अपर विक भी बड़ी होगी, लोअर विक भी बड़ी होगी, इस तरीके का। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, प्राइस का हाई और ये प्राइस का लो। तो ये रहे आपके बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको एक साथ ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाया है। दो एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करना है, सपोर्ट जोन पे देखना है आपको, उसके बाद ये सारे पैटर्न को डाउन ट्रेंड के बाद लोअर हाई लोअर लो या फिर प्राइस करेक्शन के बाद देखना होता है। जब भी ये पैटर्न बनते हैं सपोर्ट जोन पे या फिर प्राइस करेक्शन के बाद, तो यहाँ से प्राइस रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं हम लोग? हायर हाई हायर लो। आप भी ये सारे पैटर्न को ऐसे ही ड्रॉ करोगे और ऐसे आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो बेरिश पैटर्न होते हैं उनको हम लोग कब देखते हैं? अप ट्रेंड के बाद देखते हैं, या फिर हम लोग उनको रेजिस्टेंस एरिया पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन में ड्रॉ कर लिया। उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, प्राइस ऐसी रैली करते हुए आनी चाहिए। अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो के फॉर्मेट यहाँ पे होने चाहिए। तो सबसे पहले बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा होता है? बेरिश मारुबोजू। बेरिश मारुबोजू के अंदर जायंट बॉडी होती है, रेड कैंडल होती है, प्राइस ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज होती है, लो और हाई। बेरिश मारुबोजू। दूसरा पैटर्न जो होता है वो होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या होता है? ऊपर से वीक होती है, अपर वीक बहुत बड़ी होती है, मतलब वो क्या शो करती है हमको? सेलिंग प्रेशर। और नीचे एक स्मॉल बॉडी होती है, बॉडी स्मॉल होगी इसलिए हम लोग कलर को इग्नोर करते हैं। ओपन क्लोज और नीचे वीक हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। हाई प्राइस और लो प्राइस। नाम देंगे इसको शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न होता है फ्रेंड्स। उसके बाद शूटिंग स्टार जैसे ही अपीयरेंस वाला एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव स्टोन दोजी। अपर वीक होगी तो सेलिंग प्रेशर को डिनोट करेगी। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जहां पे ओपन होती है वहां पर ही क्लोज हो जाती है, मतलब यहाँ पे बॉडी नहीं होती, लोअर वीक होती है, इनसिग्निफिकेंट। ये लो प्राइस होगी और एक हाई प्राइस होगी। इसको क्या बोला है हमने? ग्रेव स्टोन दोजी। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर बॉडी की साइज एक्स होती है शूटिंग स्टार के अंदर, तो जो अपर वीक है उसकी साइज मिनिमम 2x होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया हैमर के लिए भी वही है और ये क्राइटेरिया शूटिंग स्टार के लिए भी वही है, तभी वो एक शूटिंग स्टार प्रॉपर बनेगा। उसके बाद हमने एक पैटर्न देखा था हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में क्या होगा? स्मॉल बॉडी ऊपर होती है और नीचे से बाइंग प्रेशर होता है, लोअर वीक यहाँ पे बड़ी होती है, तो ये हाई प्राइस होगी, ओपन क्लोज और ये लो प्राइस होगी। इसको बोलेंगे हम लोग हैंगिंग मैन। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे हैंगिंग मैन को और शूटिंग स्टार को, दोनों में स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है शूटिंग स्टार, तो आप शूटिंग स्टार के साथ जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कवर किए। अगर अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट देखा नहीं है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्लेलिस्ट आप देखो। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो आप। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न दोजी। नॉर्दर्न दोजी में क्या होगा? बॉडी ना के बराबर होती है, प्राइस जहां पे ओपन हुई वहां पे प्राइस क्लोज हो जाती है। अपर वीक और लोअर वीक दोनों तरफ होते हैं, ऊपर होती है अपर वीक, नीचे होती है लोअर वीक। ये हाई प्राइस और ये लो प्राइस, नॉर्दर्न दोजी। उसके बाद इसके जैसा एक पैटर्न होता है, फर्क क्या है? खाली यहाँ पे दोजी, दोजी का मतलब सिंपल समझो आप, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई वहां पे क्लोज हो गई। और इसके जैसा सेम पैटर्न होता है, वहां पे स्मॉल बॉडी होगी, अपर वीक और लोअर वीक दोनों तरफ होंगे। इसको बोलेंगे हम लोग बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश यहाँ पे हमने कवर कर लिए। तो होता क्या है, जब भी बेरिश पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनते हैं, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बनते हैं, वहां पे चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां से रिवर्सल कर जाए, मतलब लोअर हाई लोअर लो बनाए प्राइस। वहां पे चांसेस बोल रहा हूं मैं, कोई गारंटी नहीं होती, एक संभावना होता है, समझो आप बात को। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट गारंटी। जितने भी बुलिश पैटर्न थे, बेरिश पैटर्न थे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए और डेप्थ में भी इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैंने। अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वो आने वाली है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बेरिश। उन सारे पैटर्न्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर आप ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रेडी कर लेते हो तो रिवर्सल ट्रेडिंग आपके लिए काफी आसान हो जाती है। आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। आप अभी बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज करने के लिए आपको आसानी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।